मैजिक स्टोरी टीवी। एक कमरे में 4 बहू की सर्दी। सर्दियों का समय चल रहा है और गुंजन ठंड से परेशान घर के सारे काम कर रही होती है। उधर उसकी तीनों गोरी जेठानियां रजाई में आराम से पैर पसार कर लेटी होती हैं। हवा ठंडे पानी में काम करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे पानी से शरीर में सुई चुभ रही हो। मेरी तीन जेठानियां होने के बाद भी कोई मेरी मदद नहीं करवा सकती। अब सब अपने नए कंबल में आराम से कमरे में सो रहे हैं। गुंजन कड़ी ठंडी में बाहर आंगन में बैठी हुई कपड़े धो रही होती है। उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। मेरा तो शरीर अब काम करना बंद कर रहा है। लगता है मुझे कमरे में जाना चाहिए। थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी तो शायद हाथ पैर चलने लगे। गुंजन सर्दी से कांपते हुए उठकर कमरे की तरफ जा रही होती है, लेकिन ये क्या, अचानक वो ठंड से सुन पड़ जाती है और वहीं गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। इधर कमरे में जेठानियां एक दूसरे के कंबल की तारीफ कर रही होती हैं। अब तो हमारे पास अपना अपना कंबल है, तो क्या हुआ, हमारे पास कमरा एक है, कम से कम कंबल तो है इस भरी ठंड से बचने के लिए। बेचारी हमारी एक देवरानी, उस कल्लो के पास तो एकमात्र शॉल के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसका पति भी तो कमाता नहीं कुछ। अरे छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना, हमारे पास तो नए कंबल आ गए, इतना ही काफी है। चलो अब सो जाते हैं, माँ जी तो शाम तक ही आएंगी। बिना अपनी देवरानी की परवाह किए जेठानियां चैन से कंबल में सोती रहती हैं। उधर बेचारी देवरानी गुंजन ठंड से ठिठुरते हुए वहीं गिरी पड़ी रहती है। लेकिन इस बेचारी की ऐसी हालत क्यों थी? घर में 4 बहू होने के बावजूद भी एक ही कमरा क्यों था? और घर की फिर जिम्मेदारी भी सिर्फ एक के ऊपर? ये सब जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानने की जरूरत है। हर घर की कहानी में एक सदस्य ऐसा होता ही है जिसके साथ भेदभाव जरूर होता है, लेकिन यहाँ भेदभाव गुंजन के काले रंग की वजह से था। बेचारी गुंजन का काला रंग, जिसकी वजह से ससुराल आने के बाद से ही उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। हमारी देवरानी इतनी काली है, असंभव, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पहले तो इस कमरे में हम 3 लोग थे और अब हमारे देवर की शादी होकर ये चौथी भी आ गई। सर्दियां शुरू होने वाली है और अब ये कल्लो भी आ गई है, तो इसे भी अपना कंबल बांटना पड़ेगा। तभी सास संतोष बोल पड़ती है, तुम तीनों ऐसे ही खड़े रहोगी या फिर अपनी देवरानी का स्वागत भी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, स्वागत है हमारे इस एक कमरे के अंदर देवरानी जी का। अरे ये क्या, मेरे ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा है, पर मुझे यहीं पर गुजारा करना होगा जेठानियों के साथ। कोई बात नहीं, अपनी जेठानियों को मैं अपनी बड़ी बहन की तरह समझकर चलूंगी। जहाँ गुंजन अच्छे स्वभाव के साथ जेठानियों के लिए अच्छा सोच रही होती है, तो वहीं जेठानियों के मन में तो उसे अपने से दूर रखने का ही चल रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मैं अपनी तरफ सोने नहीं दूंगी। इसका काला चेहरा सुबह के वक्त देखूंगी तो सारा मूड खराब हो जाएगा। कमरा नहीं धर्मशाला बना दिया है इस कमरे को, बस भरते जाओ और बढ़ते जाओ। क्या हुआ बहू, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, भला मैं भी कुछ बोल सकती हूँ क्या? अच्छा चलो, अब इस कमरे में अपनी देवरानी का बिस्तर भी लगा दो। आज इसकी सुहाग रात होगी। मैं तो घर के बाहर गोबर के घर में ही सो जाऊंगी, जहाँ उपले रखे हैं। संतोष इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है। अब तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत लग नहीं रही, तुम खुद भी अपना बिस्तर सेट कर सकती हो। मुझे तो विश्वास नहीं होता, पहले तो इस एक कमरे के ससुराल में हम 3 थे और अब एक और आ गई है। हाँ तो क्या हुआ, इसके आने से तो हमें अब एक नौकरानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने सारे काम इसी से करवा लेंगे। गायत्री की बात सुनकर शीतल और निशा दोनों मुस्कुराने लगती हैं। उधर गांव के सब्जी बाजार में गांव की औरतें संतोष से कहती हैं, अरे संतोष, चुपचाप तूने शादी तो करवा दी अपनी बेटी की, लेकिन आज तक तेरी 4 बहू में से किसी की भी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेचारी कहाँ से करवाएगी, इसके यहाँ तो एकमात्र कमरा है और उसमें मुंह दिखाई होना संभव कहाँ है। कहाँ बिठाएगी इतने लोगों को? ऐसा नहीं है, मैं सभी को दावत पर बुलाऊंगी और फिर मुंह दिखाई की रस्म करवाऊंगी। भले ही मेरे पास मुंह दिखाई करवाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कर ही लूंगी। अब घर में जगह नहीं, लेकिन संतोष ने मुंह दिखाई पर गांव की सभी औरतों को इनवाइट कर दिया। उसने मुंह दिखाई अपने घर के आंगन में रखी, जहां सभी औरतें आराम से आ गईं। अब गांव की सभी औरतें गुंजन के काले रंग की वजह से उसे शगुन नहीं देती। मुश्किल से कुछ औरतों ने गुंजन को शगुन दिया, बाकी सबने गोरी बहू की मुंह दिखाई पर उन्हें शगुन दिया, जबकि वो अब नई बहू भी नहीं रही थी। उस वक्त उनका बर्ताव अच्छा होता है, लेकिन सभी के जाने के बाद कमरे में आते ही तीनों गोरी बहू अपनी अपनी जगह घेर लेती हैं। देख रही हो क्या फायदा आपकी कमाने का, जब हमें सर्दियों में इतनी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हाँ, हमारे पास एक स्वेटर तक नहीं है, कम से कम स्वेटर और एक कंबल तो होना ही चाहिए। तुम लोग तो काम पे चली जाती हो और सारा दिन हम यहाँ ठंड में परेशान रहते हैं। कल तक तनख्वाह मिल जाएगी तो हम तीनों भाई तुम्हें थोड़े पैसे दे देंगे, तुम अपनी स्वेटर और कंबल खरीद कर ले आना। अब हम तुम्हें कमरा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें स्वेटर और कंबल के पैसे तो दे ही सकते हैं। हाँ, इतना तो पॉसिबल है। तीनों भाई ऐसा बोल रहे होते हैं। चौथा भाई अपनी पत्नी की तरफ देख रहा होता है, आखिर वो उससे कुछ क्यों नहीं बोल रही। मैं समझ सकता हूँ, इस इकलौते शॉल में ठंड का रुक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कुछ पैसे देने की। आप हो मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं यहाँ इस एक कमरे में आपके साथ आराम से गुजारा कर सकती हूँ। अब कमरे में 2 कंबल थे, एक चारों भाई ले लेते हैं, दूसरा चारों बहू। काली बहू एक कोने में लेटी होती है। रात भर तीनों गोरी जेठानियां कंबल को ऐसे खींचती हैं कि गुंजन के पास कंबल का एक कोना भी नहीं बच पाता। रात भर उसे ठंड से तड़पना पड़ता है। काश कि मेरे पास एक कंबल होता, बहुत ठंड लग रही है।
कुछ दिन बाद तीनों गोरी जेठानियों को उनके पतियों से पैसे मिल जाते हैं और वो बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाने ही वाली होती हैं। जेठानी जी, आप सभी कंबल और स्वेटर खरीदने जा रहे हो। अगर आप सभी के कुछ पैसे बच जाएं तो मेरे लिए भी खरीद लेना। गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। हाँ हाँ, देखते हैं। देखो, मुझसे तो उम्मीद मत रखना। अगर तुम्हें चाहिए तो अपने पति से पैसे मांग लो। तीनों हंसकर और गुंजन को चढ़ाकर वहां से चली जाती हैं। बेचारी गुंजन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। शॉपिंग करने के बाद अब तीनों गोरी जेठानियों के पास अब स्वेटर के साथ कंबल भी थे और बेचारी गुंजन के पास कुछ भी नहीं। और उस दिन के बाद से तीनों जेठानियों ने घर के कामों में हाथ लगाना भी बंद कर दिया। वो सारा दिन अपने कंबल में ही लेटे रहने लगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जेठानी जी, काम बहुत सारा है आज। मुझे कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। कम से कम इस कमरे की साफ सफाई ही कर दीजिए। क्यों, हम क्या तुम्हारी नौकरानी है? खुद कर लो। मेरी तो वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखो, मुझे भी अभी से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सर्दी लगने वाली है, तो मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करवा सकती। और हाँ सुनो, हमारे भी कपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। गुंजन ने तो काम में मदद मांगी थी, लेकिन जेठानियों ने उसे काम ही बता दिए। अब बेचारी गुंजन कर भी क्या सकती थी। वो कमरे की सफाई भी खुद करती है, खाना भी खुद बनाती है और आखिर में कपड़े भी खुद ही धोती है। लेकिन कपड़े धोते हुए उसकी हालत खराब हो जाती है और वो आंगन में ही बेहोश होकर गिर जाती है। हाय, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। गुंजन ठंड से तड़प रही थी। ये सब उसकी सास संतोष गोबर के घर से निकलकर देख लेती है। हे भगवान बहू, ये क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। संतोष के चिल्लाने पर सभी बाहर आकर गुंजन की हालत देखते हैं। उसकी खाल ठंड से नीली पड़ने लगती है। डॉक्टर आने के बाद घर के सारे कंबल गुंजन को उड़ाने के लिए कहते हैं। देखिए, मैंने पेशेंट को दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन अभी उन्हें गर्माहट की बहुत जरूरत है। अगर इन्होंने ठंड में फिर से काम किया तो इनकी हालत खराब हो सकती है। आशा करता हूँ आप लोग मरीज का ध्यान रखेंगे। हाँ, आपने सही कहा। अब हम अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। संतोष अपनी तीनों बहुओं को सुनाने लगती है। इस कमरे में जितना हिस्सा, जितनी फैसिलिटीज तुम तीनों को मिली है, उतनी ही गुंजन को भी मिलनी थी। लेकिन तुमने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि उसकी ये हालत हो गई। आज से गुंजन घर का कोई काम नहीं करेगी, सारे काम तुम तीनों करोगी। संतोष अपनी तीनों गोरी बहुओं में घर के काम बांट देती है। जब तीनों मिलकर सारे काम करती हैं, तब उन्हें समझ आता है कि ठंड में काम करना कितना मुश्किल था। कितनी ज्यादा ठंड है, मुझे तो एक पौधा तक नहीं लगाया जा रहा। अरे मैं तो सुबह से कपड़े धो रही हूँ, मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। हमने अपनी देवरानी के ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। आज मुझे अफसोस हुआ कि वो बेचारी पर क्या क्या बीतती होगी। घर के सारे काम खत्म करने के बाद तीनों ही एक साथ गुंजन से माफी मांगने उसके कमरे में आती हैं। आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपने यही सोचा कि इस एक कमरे में कैसे गुजारा होगा। अगर ये सोचा होता कि परेशानी को कैसे खत्म करना है, तो शायद सबको अपनी प्राइवेसी वाली लाइफ मिल जाती। मैंने सोचा है क्यों ना हम चारों कुछ काम करें और महिला लोन उठा ले, फिर हम सब मिलकर कमरा बनवा सकते हैं और सबको अपना कमरा मिल जाएगा। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। गुंजन अपनी जेठानियों के साथ सिलाई की फैक्ट्री में लग जाती है। इसी के चलते चारों को महिला लोन मिल जाता है। वो सभी मिलकर अपने अपने कमरे बनवाती हैं और एक अपनी सास का कमरा भी बनवा देती हैं। और आखिर में सब ठीक हो जाता है और सभी अपने अपने कमरे में आराम से सर्दी गुजारते हैं और मिलकर खुशी से रहने लग जाते हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और रोजाना ऐसा ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।